आ रही हूँ मैं। हिकमत, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं इसे देने आया था। और खाना तो नहीं खाया तुमने? शुक्रिया, मैं इसे खाना नहीं चाहता था। तुमने मेरे बारे में सोचा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अंदर आ जाओ हिकमत, कपड़े बदल लो अपने। नहीं, आप ऊपर से मेरे लिए 2-4 चीजें ले आए, और वो स्वेटर भी जो तुमने मेरे लिए बनाया था, क्योंकि रात को जहां मैं सोता हूं वहां ठंड है। तुम्हें वहां रहने में मुश्किल होती होगी। आपा, भाई आप? बेहतर यही होगा कि ऊपर जाकर आप मेरा सामान ले आए और मुझे जाने दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। स्टूडेंट्स, बस आने ही वाली होगी, उसके बाद हम सिटी हॉल जाएंगे। अब मैं बारी बारी आपके परमिशन लेटर्स जमा करूंगी ताकि ये प्रोसेस जल्दी खत्म हो। आइए। फलक, क्या हुआ सरदार, बोलो। नसरीन मैम से पूछो उरूज आ रही है या नहीं। मैं क्यों पूछूं, तुम जाकर खुद पूछ लो। ओह, तो क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? यही है तुम्हारी दोस्ती? हाँ, यही समझो सरदार, तुमने अपना रवैया देखा है। ये रवैया भी तुम्हारी वजह से है। अभी तुम ये सारी बातें छोड़ो और बताओ कि तुम पूछ रही हो या नहीं। नसरीन मैम, क्या दरिया और उरूज आज नहीं आएंगी यहाँ? और दरिया ने तो पोजीशन हासिल की है। उसने आने से मना कर दिया। सरदार, तुम्हारा परमिशन लेटर कहाँ है? मैं उसे घर पे भूल कर आ गया हूँ, माफी चाहता हूँ। अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं और सरदार साथ रहें, और वो ऐसा करके हमें खुद के खिलाफ कर रही थी। वो जो हमारी भलाई के लिए करती थी और हमें लगता था जैसे कि वो हमें कैद कर रही हैं, लेकिन शायद वो इससे भी वाकिफ थी कि किसी को भी प्यार करने से कभी कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने? आपा, इस पैंट को इस्त्री कर दे। इसे इस्त्री क्यों करूं मैं भला? इसे इस्त्री की जरूरत है। पाँव हटाओ अपने और टीवी बंद करो। क्या हुआ? कल रात सादिक भाई आए थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, क्या फैसला किया? कैसा फैसला फातेह? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम उनसे कह रहे हो कि मुझे अपने घर में रहने दो। तो मैं और क्या करता आपा? मेरी वजह से हिकमत भाई अपने घर से चले गए। और कोई रास्ता है तो आप मुझे बताएं। जिंदगी में कोई भी काम ठीक से किया है तुमने? ऐसा नहीं है। तुम अगर अपनी हरकतों से बाज आते तो तुम्हारी और सादिक की लड़ाई ना होती, और हिकमत से भी मेरा रिश्ता खराब ना होता इस तरह। आपा, अगर मेरे पास घर होता तो लोगों का सुकून क्यों बर्बाद करता? क्या ऐसे जिंदगी गुजारना आसान है? क्या आपको अंदाजा है कि मकान का किराया कितना है? नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर किराए पर लेकर खामोशी से रह रहा होता। मुझे उम्मीद है चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी। देखो फातेह, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही कंगन है। एक तुम रख लो और अपने लिए घर ढूंढो, और भाई का पीछा छोड़ो। क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मैं अब तो घर किराए पर ले लूंगा। बाकी चीजों का इंतजाम उसे भी संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। आपा, कितनी अच्छी हैं आप, कितना ख्याल करती हैं, कितनी अच्छी हैं आप। बस ठीक है। जब मैं छोटा था तो आपको मैं अपनी माँ ही समझता था। पता है मुझे, सब पता है। अब जाओ और जाकर घर ढूंढो अपने लिए। जब घर किराए पर ले लूंगा तो हिकमत भाई भी लौट आएंगे और मेरी बहन फिर से मुस्कुराएगी। अच्छा, वाकई में? क्या कंगन इसलिए दे रही हूँ मैं वो जो घर से निकल रहा हूँ ताकि आप सुकून से रहें। ठीक है फातिमा।
माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्यों दिया? छोटी सी कामयाबी के लिए छोटा सा इनाम। मेहनत रंग ला रही है तुम्हारी। क्या मतलब आपका? कुछ समझी नहीं मैं। कई दिनों से उम्र में बहुत सारी तब्दीलियां देख रही हूँ मैं, और इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब तो हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार भी करने लगेगा। और फिर जिस दिन तुम माँ बन गई तुर्कान, उस दिन हीरे जवाहरात से सजा दूंगी तुम्हें। रोशन अम्मी, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। किस लिए? मैंने ये शादी महंगे जेवरात के लिए नहीं की। मेरा सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि उमर मुझसे प्यार करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर कुरमान खानदान की बहू के पास जेवरात तो होने चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तुमने मुझे जगाया नहीं तुर्कान? आप सुकून से सो रहे थे इसलिए नहीं जगाया मैंने। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हो। तुम्हारे बारे में सोच के परेशान हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आपने जो दवाई दी थी उससे बेहतर हो गई। मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखा मैंने। मैं अभी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। कहाँ लेके जाएंगे? घूमना पसंद है ना तुम्हें? इज़मीर ले जाओ इसे। हमने नई फैक्ट्री के लिए जो नई मशीनें मंगवाई हैं, इस बहाने उन्हें चेक भी कर लेना वहाँ, और इस तरह तुर्कान को भी पता लग जाएगा कि फैक्ट्री के मामलात कैसे तय किए जाते हैं। तो चले क्या? जरूर। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ तुम जल्दी। मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। सी यू।